अरे अपने मुन्ना की तो लॉटरी लग गई। क्या? 21 लाख की? हाँ। अरे बाप रे, लॉटरी वाला मेरे मुन्ना की राजा। फोटो भी मांग रहा था। अच्छा? इसी को कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। पापा आपने हमें गधा कहा? नहीं बेटा, मैं खुद की तारीफ कर रहा था। चलो इसी बात पे पापा से कट्टी। अरे अब ये खुशखबरी भाभी को सुनाते हैं। ओके। अरे पूनम, अरे ये खुशखबरी फोन पर देने वाली नहीं है, सुनो। हाँ। कल मुन्ना को लेकर भाभी के पास चलते हैं और उनके चरण छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा है ना? माँ, माँ, देखो मुन्ना की फोटो छपी है अखबार में। मुन्ना की? अरे वाह, अरे मुझे भी तो देखने दो। बड़ा सुंदर लग रहा है मुन्ना। पर ये फोटो छपी किस लिए है? वाह, 21 लाख की लॉटरी लगी है मुन्ना के नाम। तेरा ये हाल देखकर मेरी तो छाती फटे है, छाती। अब मुझसे नहीं देखा जाता। मैं चली जाती हूँ गाँव। जब कहती थी तब तुझे बुरा लगता था। मेरे घर में जहर मत घोलो बुआ। पुन्नो तो लाखों में एक है। सरद मेरा बेटा है, सारे के सारे दलिदर मिटा देगा। तू तो सारी उम्र पानी में लकीरें खींचती रही। अब देख रही है ना क्या बीत रही है तेरे साथ। अगर शरद तेरा बेटा होता तो मंदिर के फर्श की बात पर साफ ना कहकर तेरी जबान गिरवाता। याद रख गंगा, हमेशा अपना जाया ही काम आवे हैं। पर तू तो मुन्ना जैसा भाग्यशाली बेटा ही गंवाई। अगर आज वो यहाँ होता तो उसके भाग भी इसी घर में होते और तेरे यहाँ सरस से भी बढ़कर ठाट बाट होते। तुम ठीक कहती हो बुआ। मैं आज तक पानी पर लकीरें खींचने की फजूल कोशिश करती रही। अरे भाभी, भाभी प्रणाम। ये क्या, इतने दिनों बाद आई और वो भी अकेली? गुड्डी को साथ नहीं लाई? बुआ की तबीयत जरा नरम है। गुड्डी को उन्हीं के पास छोड़ आई हूँ। अच्छा भैया दिवाली पे आ रहे हैं ना? कहा तो यही है। शरद कहाँ है? नहा रहे हैं। अच्छा बताओ नाश्ते में क्या लोगी? अरे बैठो ना। नहीं, मुझे जल्दी लौटना है। मुन्ना कहाँ है? आज छुट्टी है ना, दादू के साथ मंदिर गया है, बस आता ही होगा। ओह, फिर तो कोई खास बात है भाभी? हाँ, दरअसल मैं मुन्ने को ही लेने आई हूँ। अब सोचती हूँ उसे अपने पास ही रख लूं। देखो भाभी, तुम्हारे मजाक से दिल कैसे धड़कने लगा। मजाक ये नहीं, वो था जो मैं 4 साल पहले कर बैठी। अपनी अंदर की माँ का गला घोंटकर अपने कलेजे के टुकड़े को तुझे सौंप दिया। भाभी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो या अनजाने में तुम्हारा कोई अपमान हुआ हो तो जो चाहो वो सजा दो मुझे, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन मुन्ना को मुझसे नहीं जुदा करना। वो मेरे शरीर का टुकड़ा ना सही, लेकिन मेरी आत्मा का टुकड़ा बन चुका है। उसके बिना मैं नहीं जी सकूंगी भाभी। कुछ तो बोलो भाभी, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। खुशियों का महादान देकर मुझे कंगाल मत बनाओ भाभी। मुझे गलत मत समझना, लेकिन कहीं तुम मुन्ना को, मेरा मतलब है वो जो मुन्ना के रुपए है ना लॉटरी के, कहो तो तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा देती हूँ। पूनम, इतनी हल्की बात करने की तुमने हिम्मत कैसे की? दौलत से को खरीदी या बेची नहीं जाती। मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ, लेकिन मेरी खुशियाँ, मेरे अरमान मुझसे मत छीनो भाभी, मुझसे मत छीनो। पूनम, रोने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। अरे पगली, जो सुख हमें भगवान नहीं दे पाया उसे इंसान से पाने की उम्मीद क्यों रखती हो?
मुन्ना को रोकने का हमें कोई हक नहीं है। भाभी, ये पूनम तो ना समझ है। तुम्हारे 4 साल पहले किए गए मजाक को सच समझ बैठी। मैं ऐसे समझा दूंगा। कल सुबह 11 बजे से पहले मैं मुन्ना को उसके असली घर और मां तक पहुंचा दूंगा। कम से कम